वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे, जो एडिटोरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 से लिया गया है। अगर इन वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर एबीसी भंडारा टाइप करके सर्च कर लेंगे, जहाँ पे इन सारे वीडियो का पीडीएफ पहले से ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जहाँ और भी पब्लिकेशन का पीडीएफ उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड। ऑप्शन इसका हो जाएगा स्क्वाड, ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड, ऑप्शन डी। ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया है। अवैध खतरनाक दवाओं से के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट से रोकने के लिए यह ऑपरेशन भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय DRI तथा अमेरिका द्वारा चलाया गया है। अगला प्रश्न है, DSAR मिशन के तहत किस देश के DSAR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शाहरुख खान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पंचगनी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 7वां संस्करण के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में पंचगनी महाराष्ट्र को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश को लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गांव शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर सुमन के बेरी। डॉक्टर सुमन के बेरी हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमन के बेरी। अगला प्रश्न है, जायद तलवार 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 161वां, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 22 मई को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2023 में 22 मई को मनाया गया। थीम इसका था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन वर्ल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता को पुनर्स्थापित करने एवं सुरक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कार्यों में परिवर्तित करने हेतु दबाव की आवश्यकता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन को लेकर COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्कॉटलैंड में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर, स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई, इसका इस्तेमाल किस साम्राज्य से होता आ रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चोल साम्राज्य से होता आ रहा है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। भारत के नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदी के साथ पवित्र
सेंगोल की स्थापना की है। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता जॉर्जी गोस्पोंदिनोव है। इसका संबंध किस देश से है? तो इसका हो जाएगा बुल्गारिया से। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर, बुल्गारिया। अगला प्रश्न है, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा लखपति दीदी योजना। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है। उद्देश्य यह एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो देश की 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें लखपति बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाना है। अगला प्रश्न है, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण के साथ साथ बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरजा चौधरी। ऑप्शन इसका सी आंसर होगा, नीरजा चौधरी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति के तहत ओबीसी ईबीसी गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजाति श्रेणी के 9 से 12 तक के कितने मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 15,000 छात्र। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रीस। ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रीस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन शुरू कर दिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तंजानिया। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर, तंजानिया। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा निम्न में से किस दक्षिण एशियाई देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा निम्न में से किस दक्षिण एशियाई देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसका हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? तो इसका हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन डी, यूएसए। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एप्पल कंपनी ने किस बैंक के साथ साझेदारी कर भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसका हो जाएगा HDFC। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिप्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका हो जाएगा चौथा स्थान पे। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इसमें पहला स्थान पे यूएसए है, पहला स्थान पे यूएसए है, दूसरा स्थान पे चीन है और तीसरा स्थान पे रूस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन से लूना 25 चांद पर सफलतापूर्वक उतरने में असफल रहा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के द्वारा, ऑप्शन बी। हाल ही में लूना 25 रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन था। लूना 25 मिशन से 10 अगस्त 2023 को 10 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B रॉकेट द्वारा भेजा गया था। 21 अगस्त 2023 21 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के प्रयास के दौरान तकनीकी खामी के कारण यह चांद पर सफलतापूर्वक उतरने में असफल रहा और इसी प्रक्रिया के दौरान चांद पर क्रैश हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के सतह भूपर्पटी में उपस्थित तत्व किस क्रम में है? तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑक्सीजन 46.71%, सिलिकॉन 27.69% और एल्यूमिनियम जो है 8.07% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं स्थिति देशों का कौन सा मिलान सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, एक तरफ ज्वालामुखी है और दूसरा तरफ देश है विसुवियस जो हो जाएगा, विसुवियस इटली का इसका मिलान हो जाएगा, इटली। सॉरी, निम्नलिखित देशों में से कौन सा मिलान सही है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा विसुवियस, ये इटली, ये सही है। और कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर, ये सही है। किलिमंजारो जो हो जाएगा, किलिमंजारो ये तंजानिया का है, किलिमंजारो तंजानिया। और फ्यूजियामा जो हो जाएगा, फ्यूजियामा जापान का है। कोटोपैक्सी जो हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस जो हो जाएगा सुषुप्त ज्वालामुखी और किलिमंजारो जो है मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा गॉर्ज, ऑप्शन ए। ग्रेट स्लेव झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कनाडा में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिमसा, हिमावती, भवानी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कावेरी, ऑप्शन कावेरी हो जाएगा। कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी सहायक नदियां निम्न हैं, हेमावती, सीसमा, भवानी, अमरावती और कावनी इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्मेथोडियम जो इंडिकम जो है नाम की अल्पाइन प्रजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है? तो हो जाएगा फिलीपीन प्लेट हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है बी हो जाएगा, फिलीपीन प्लेट। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक भू भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1953 ईस्वी में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर 1953 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है?
राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर केरल। अगला प्रश्न है, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय नेता निम्न में से कौन थे? राइट आंसर इसका है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर बाल गंगाधर तिलक। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजा शिव प्रसाद और अहमद खां। इसका हो जाएगा बी और सी दोनों। ऑप्शन डी। सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस स्थापना के विरोध में बनारस में राजा शिव प्रसाद के सहयोग से यूनाइटेड इंडियंस पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के गठन का विरोध करना था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वामी सहजानंद के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आशा सहाय किस आंदोलन से संबंधित थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर आज़ाद हिंद फौज। निम्न में से किस गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया गया। 1776 ईस्वी बंदोबस्त का त्याग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो इसका हो जाएगा 1611 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 1611 ईस्वी। 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को हुआ था। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक मालविकाग्निमित्रम का संबंध किस वंश से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शुंग वंश से। ऑप्शन बी शुंग वंश से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इकता व्यवस्था की नहीं थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा इकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। भक्ति संस्कृति की शुरुआत हुई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय प्रारंभ हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उसकी शुरुआत 15वीं एवं 16वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बनावली। ऑप्शन ये हो जाएगा बनावली। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त जो मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोल्हापुर। ऑप्शन डी कोल्हापुर। दिए गए विकल्पों में सर्वप्रथम से किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंदू कॉलेज। ऑप्शन सी हो जाएगा। राजा रामचंद्र राय आधुनिक शिक्षा के सबसे बड़े प्रचारकों में एक थे। इन्होंने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर तथा एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किया था। मेयो कॉलेज 1875 ईस्वी में, दिल्ली कॉलेज 1824 ईस्वी में और मुस्लिम एंग्लो कॉलेज जो होगा 1875 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है 1856 में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून को समाप्त किया गया था। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अधिक प्रयास किया। इन्होंने ही 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा हंगुल के संरक्षण से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम को कब पारित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2002 में, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में किस वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नारियल को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, नीलापट्ट पक्षी विहार कहाँ स्थित है? नीलापट्ट पक्षी विहार जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में हो जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो हो जाएगा हरियाणा में। कौंडिया पक्षी विहार जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु हेलसिंकी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1874 ईस्वी 1974 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंचायतों की शक्तियों तथा उत्तरदायित्व किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये वर्णित जो है 11वीं में, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 6 में पंचायतों को प्राप्त शक्तियों एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 ब में नगर पालिकाओं की शक्ति का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मनोरंजन, लोक स्वास्थ्य तथा सिंचाई किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। लोक व्यवस्था, कारागार, भूमि, पशुपालन, सिंचाई आदि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि जनगणना, बीमा, रेलवे, युद्ध एवं शांति तथा नागरिकता आदि संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, फजल अली की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 73 में किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले क्षमा याचना का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों को मिलने वाले राजस्व सहायता हेतु अनुशंसा कौन करता है? तो ये करता है वित्त आयोग, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। मैथिली एवं डोगरी को किस वर्ष राजभाषा का दर्जा दिया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2003 में, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायतों से संबंधित विभिन्न समितियों में कौन सही सुमेलित है? इसका सही सुमेलित नहीं है जो कौन सा है? तो इसका हो जाएगा जी.वी. के राव समिति 1986 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। जी.वी. के राव समिति जो हो जाएगा 1985 हो जाएगा 1985। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977 और संथानम समिति जो हो जाएगा 1962। नेक्स्ट प्रश्न है कि संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 से किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 बढ़ाकर किया गया था तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या को 25 से घटाकर 20 किया गया था। केंद्र शासित को 25 से 20 किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विधि अधिकारी में निम्न में से कौन नहीं आते हैं? तो इसका हो जाएगा कानून मंत्री, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस काल के दौरान लागू की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1928 से 33, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में किसे संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M1। अगला प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार किया जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर इसका IPO कहते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा
अगला प्रश्न है, किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर हुए मूल्यह्रास को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अवमूल्यन। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला निम्न में कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मलप्पुरम। ऑप्शन इसका हो जाएगा मलप्पुरम। ऑप्शन ए। प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्पेन में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ब्याज सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1991 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विंबलडन हॉकी जीतने वाले प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑर्थर एस हो जाएगा, ऑर्थर एस। ऑप्शन बी। रावण वध पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वत्स भट्टी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर वत्स भट्टी। भेदवाद मत के प्रवर्तन निम्न में कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भास्कराचार्य। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर भास्कराचार्य। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्राणियों में पोषण, श्वसन और संश्लेषण निम्न में से किसके 3 प्रमुख गुण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपापचय के। ऑप्शन बी। किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसका हो जाएगा सदिश राशि जो है रेखीय विस्थापन, कोणीय वेग और चुंबकीय तीव्रता हो जाएगा। ऑप्शन इसका 1, 2 और 5 हो जाएगा। 1, 2 और 5 है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एक्स किरणें। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर एक्स किरणें। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत राशि क्या हो जाएगा? विद्युत राशि जो है 4 गुनी बढ़ जाएगी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा प्रतिरोध के संबंध में जो हो जाएगा, प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। 1 और 2 इसका हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें क्या हो? ऑक्सीजन में वृद्धि हो और हाइड्रोजन की ह्रास हुआ हो। ऑप्शन 1 और 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ देता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर अमाशय रस। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में मिलता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बोरॉन। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बोरॉन सहित प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकतर तत्व ठोस हैं। लगभग 11 तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन कमरे के ताप पर 303 केल्विन पर गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला पारा धातु तथा ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व शीघ्र संक्षारित होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोहा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आयनिक यौगिक के बारे में निम्न में से
क्या सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। एक धातु से गैर धातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा निर्मित रासायनिक यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिक कहा जाता है। भौतिक गुण धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण शक्ति होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं सख्त होते हैं। इनका गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है उच्च होता है। आयनिक यौगिक जल में विलेय जबकि मिट्टी के तेल में अविलेय होते हैं। अगला प्रश्न है, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा गैंग कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बहुकोशिकीय मल्टीसेल्यूलर जीव है? तो इसका हो जाएगा कवक, ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ग्रंथि और हार्मोन है, तो इसका हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि, ग्लूकागॉन हो जाएगा, ग्लूकागॉन, ऑप्शन 1 के 4 से हो जाएगा। एक मिलान के लिए इसका 1 का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी हम देख सकते हैं 1 का 4 जो दे रहा है ए बी और ए बी में दे रहा है। अब ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। पीयूष ग्रंथि जो हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि अपटू ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन हो जाता है, तो इसका बी का हो जाएगा 3। तो बी का 3 किस में है? बी का 3 हो जाएगा ए में है, यानी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सी का हो जाएगा इसका कॉर्टिसोल, अधिवृक्क हो जाएगा कॉर्टिसोल। और ब्रिक जो हो जाएगा ये हो जाएगा विटामिन डी। कूट में इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पादपों का मुख्य या विशोषक अंग है? तो इसका हो जाएगा जड़ और पत्ती, ऑप्शन इसका जड़ और पत्ती है। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा मूलांकुर, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। निम्न में से कौन सी पादप गतिविधियां तापमान में परिवर्तन से प्रभावित होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, खनिजों का अवशोषण, ये डी हो जाएगा। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फेफड़ा को, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बोमन संपुट, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर बोमन संपुट। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों की परीक्षा ली जाती है। लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35% पास होते हैं, तो फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 60%, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ये मैथ रीजनिंग का जो प्रश्न है 97 का हो जाएगा, 97 का डी हो जाएगा 16 मिनट 40 सेकेंड, 16 मिनट 40 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन डी। 98 का आंसर 1/770 सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 99 का आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन डी। और 100 का जो आंसर हो जाएगा 6 घंटा।